Hello everyone, welcome to Vidya for You channel. We will see today mathematical operation. There is a subtopic inequalities. So basically we will see today inequalities. Okay. So what type of question basically asked in inequality? Let's see by an example. See, देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ टर्म्स दिए हुए रहते हैं अल्फाबेटिकल, जनरली अल्फाबेटिकल, ओके, लाइक ए बी सी, और जो है हमारे पास सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, इस तरह का एक जो है कंप्लीट स्टेटमेंट दिया हुआ होता है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट वी हैव टू डिसाइड द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट और रॉन्ग. ओके, सी, in this type of question, certain relations between different sets of elements are given in terms of less than, greater than, equal to, using the real symbols. The candidate is required to analyze the statement. Statement को analyze करना होता है, फिर decide करना होता है कि जो हमारा options दिया हुआ है उसमें से कौन हमारा option सही है या गलत है. तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हम लोग जानते हैं इन जनरल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है. इसके अलावा जो हमारे पास इनइक्वालिटीज के टर्म में जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों को जब साथ में कंबाइंड में लिखना होता है तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेस देन एंड इक्वल टू. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं. हम लोग यहाँ पर जो है वो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे. ये बेसिक्स जो है होना भी जरूरी है. कई सारे स्टूडेंट को मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज के बारे में नहीं मालूम होता. सो ए इज ग्रेटर देन बी, दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी. दिस इज द स्टेटमेंट. इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा हुआ है और ये मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया. जिसके साइड मुंह खुला होता है वो ग्रेटर देन का सिंबल होता है. देखो मुंह खुला हुआ किसके साइड है? ए के साइड, इसलिए ए जो है ग्रेटर है बी से. ए लेस देन बी, ए लेस देन बी मतलब बी ग्रेटर देन ए. तो मुंह खुला हुआ किसके साइड रहेगा? बी की ओर मुंह खुला हुआ रहेगा क्योंकि बी ग्रेटर है. ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी. ए इज नॉट लेस देन, ए जो है लेस भी नहीं है, ए इज नॉट लेस देन बी. तो बाकी क्या बचा? यानी ए ग्रेटर है और इक्वल है बी से. ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से ग्रेटर नहीं है. तो क्या है? ए लेस है और इक्वल है बी से. ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ए ना तो बड़ा है ना बराबर है, इसका मतलब ए छोटा है. ठीक है, ए इज नाइदर इक्वल टू नॉर स्मॉल देन क्यू. नाइदर इक्वल, इक्वल भी नहीं है और स्मॉल भी नहीं है, इसका मतलब बराबर है. ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, सॉरी दिस इज रॉन्ग. ए इज नाइदर इक्वल, ए इक्वल भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है, यानी ए ग्रेटर है. ए इज नाइदर स्मॉलर, ए जो है छोटा भी नहीं है. ए इज नॉट स्मॉलर और नॉट ग्रेटर, यानी कि ए बराबर है. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा. देखो हमारे पास क्या सिंबल होता है? ये ग्रेटर का सिंबल होता है और ये लेस का सिंबल होता है, ये इक्वल टू का सिंबल होता है. तो ए स्मॉलर नहीं है, इसका मतलब ये वाला साइन तो नहीं होगा, और ना ग्रेटर है, ये भी नहीं होगा, यानी हमारे पास बचा ये वाला होगा बराबर का. सेवंथ को देखते हैं. ये सिंबल, दिस सिंबल एंड दिस सिंबल, दिस इज ग्रेटर का, ये स्मॉलर का और ये इक्वल का. ठीक है, ए इज नाइदर इक्वल, ए इक्वल भी नहीं है यानी ये भी नहीं होगा, और नॉर स्मॉलर, स्मॉलर भी नहीं होगा यानी ग्रेटर होगा. दैट्स व्हाई ग्रेटर. आई होप यू हैव नाउ बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ ट्राई टू solve some more concept, try to learn some more concept. okay, methods to solve the questions. हम लोग क्वेश्चंस को बेसिकली 3 तरीके से सोल्व करना सीखेंगे, लेकिन किसी 2 को ही यूज करेंगे. बेसिकली मैजिक बॉक्स जो होता है मेथड, वो हम लोग आगे कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, उसमें ये ज्यादा हेल्पिंग होता है.
और ये गेट मेथड जो है वो ज्यादा हेल्पिंग होता है सिंपल इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने में। ये सारे मेथड को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्टार्ट जो हम लोग करेंगे वो बेसिक क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो क्वेश्चंस क्या है हमारा, a इज ग्रेटर देन b इज इक्वल टू c, ये क्वेश्चंस है। अब इसमें से ये कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें चूज करना है। तो देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, तो a ग्रेटर देन b है, ठीक है, इसका मतलब a c से भी बड़ा है, बराबर तो हो नहीं सकता, इसलिए ये गलत है, ये वाला सही होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा है, छोटा सा स्टेटमेंट है, तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर इसको पहला हम लोग ट्री मेथड से समझते हैं क्या करना होता है। ट्री मेथड में जो ग्रेटर होता है उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं। देखो a ग्रेटर है तो a को ऊपर लिखेंगे b के कंपेयर में, b के कंपेरेटिवली a को हमने ऊपर लिखा, ऊपर है a इसका मतलब a ग्रेटर है, और c क्या है, b के बराबर है, तो c को इसी लाइन में लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो कंपेयर करना है, स्टेटमेंट a इज इक्वल टू c कभी नहीं, a तो ग्रेटर पोजीशन पर है इसलिए a ग्रेटर होगा, इसलिए यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। a ग्रेटर देन c, a ग्रेटर देन c, तो ये हो गया हमारा ट्री मेथड। सेकंड जो मैंने बोला था वो क्या था, बॉक्स मेथड, मैजिक बॉक्स। इसको हम लोग बॉक्स बोलते हैं, ये हमारा मैजिक बॉक्स है। इसमें क्या होता है कि बीच में हम लोग इक्वल टू का साइन लगाते हैं, उस कॉर्नर पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ग्रेटर का साइन, यहां पे ग्रेटर और इक्वल का साइन, सॉरी ग्रेटर और इक्वल का साइन, ये ग्रेटर के जस्ट नीचे लेस, और यहां पर लेस और इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इस वाले बॉक्स से हमें चेक करना होता है कि कौन सा हमें स्टेटमेंट सही होगा। देखो a ग्रेटर देन b इज इक्वल टू c है, a क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। इसमें क्या करना रहेगा हमें, देखो अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक ये पार्ट और दूसरा हमारा ये पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट जो बना हमारा वो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू का बना, और दूसरा पार्ट बना इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू का, ठीक है। ये हमारा दो पार्ट्स बन गए। अगर सिंबल सेम सिंबल यूज हो रहा, देखो अपर पार्ट्स का सिंबल केवल यूज हो रहा है, फर्स्ट पार्ट, इसको हम लोग अपर पार्ट बोलेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग लोअर पार्ट बोलेंगे, यूपी एंड एलपी। जो सिंबल यूज हुआ है वो देखो इसमें सारे अपर पार्ट्स के हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो अगर केवल अपर पार्ट का ही अगर सिंबल यूज हुआ हो तो आंसर हमेशा प्रोमिनेंसी जो होता है वो पहला इसको देते हैं, सेकंड इसको देंगे, एंड थर्ड ये होगा। सिमिलरली ये इसका प्रोमिनेंसी ज्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा, और उसके बाद इसका होगा थर्ड का। इसका मतलब प्रोमिनेंसी का मतलब अगर ग्रेटर और इक्वल टू हो तो हमेशा आंसर ग्रेटर होगा, प्रोमिनेंट ये होगा। अगर ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो भी हम प्रोमिनेंसी इसको देंगे, ग्रेटर देन को देंगे, क्योंकि इसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दी, प्रोमिनेंट हमेशा ग्रेटर को होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू सिंबल यूज हो रहा तो इसको हम लोग प्राइमरी प्रोमिनेंट ये होगा, यानी आंसर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें सिंबल क्या हुआ है, ग्रेटर और इक्वल टू। इसका मतलब ए और सी में अगर रिलेशन देखा जाए, ए और सी में रिलेशन देखा जाए तो दो सिंबल यूज हो रहा, ग्रेटर और इक्वल टू। इसमें भी हमें आंसर जो है केवल ग्रेटर का ही होगा क्योंकि ये प्रोमिनेंट होता है। तो ये हमारा मैजिक बॉक्स है, तो हमारा आंसर होगा ए इज ग्रेटर देन सी, ना कि ए इज इक्वल टू सी। अच्छा रिलेशन जो है
अपर पार्ट और लोअर पार्ट के बीच कभी भी हम लोग रिलेशन को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ लो जो इंडिया का मैरिज सिस्टम है उसमें क्या होता है, सेम बिरादरी वालों के साथ शादी किया जाता है, यानी अपर वालों का अपर वालों के साथ शादी होता है, लोअर वालों का लोअर वालों के साथ शादी होता है, अगर वो लव मैरिज ना हो तो। हम इन जनरल केस का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही है कि हम लोग अपर पार्ट वाले को जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो कंपेयर करेंगे तो अपर पार्ट वाले के साथ ही कंपेयर करेंगे। अगर क्वेश्चंस में ग्रेटर और लेस दोनों हो तो रिलेशंस जो है वो एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम लोग और इसको बेटर तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब हमारा जो तीसरा तरीका है वो है मैजिक बॉक्स, सॉरी गेट मेथड। ठीक है, हमारा जो तीसरा मेथड है वो है गेट मेथड या सेम साइन मेथड। सेम साइन मेथड में कहने का मतलब देखो यही था हमारा मैजिक बॉक्स में जो हम लोगों ने देखा था सेम साइड, ये सेम साइड ग्रेटर वाला ही है सब, तो या तो इसका मेथड हम लोग यूज करेंगे या फिर ये लेस देन और लेस देन इक्वल टू का। क्यों हम लोग सेम मेथड यूज किए, क्योंकि सेम साइन के साथ ही कंपेयर करना पॉसिबल है, ऑपोजिट साइन के साथ कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग गेट मेथड भी बोलते हैं। इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। देखो गेट मेथड नाम क्यों पड़ा, हमारे पास सिंबल एक ये था ग्रेटर का, तो अब अभी तक हम लोग इसको ग्रेटर देन बोलते थे, अब हम लोग इसको एक गेट बोलेंगे। गेट, ये वाला साइड ओपन है, खुला हुआ है, इसलिए इस साइड को हम लोग ओपन गेट बोलेंगे, और ये साइड क्लोज है इसलिए इसको हम लोग क्लोज साइड बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से लेस देन का अगर रहेगा तो ये वाला साइड को हम लोग ओपन साइड ओपन गेट या ओपन साइड, ये क्लोज है इसलिए इस साइड को हम लोग क्लोज साइड। इक्वल टू में दोनों साइड ओपन है, सो बोथ साइड विल बी टर्म एज ओपन साइड। अब होता क्या है, देखो अगर कोई पर्सन खड़ा है यहां पे ओपन गेट की ओर, ठीक है, तो ये पर्सन इजिली ओपन गेट से क्लोज की ओर जा सकता है, इस साइड तो मूव कर सकता है, इसमें पॉसिबिलिटीज है, लेकिन क्लोज साइड से पॉसिबल नहीं है क्योंकि गेट ही क्लोज है, तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर आदमी यहां पे खड़ा हो और इसको मूव करना हो तो ये मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन ओपन इक्वल टू का साइन हो तो दोनों साइड ओपन है, तो आदमी आराम से एक साइड से दूसरी साइड मूव कर सकता है। ऑलराइट, अगर हम लोग ओपन साइड से मूव करते चले जाएंगे तो रिलेशन एस्टैब्लिश पॉसिबल है। अगर हम लोग जहां पर भी हम लोगों को क्लोज साइड मिला, इट मींस वी कैन नॉट मूव एंड द रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। ये हमारा एग्जांपल है, लेट मी इरेज फर्स्ट। देखो अभी हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, गेट मेथड या फिर सेम सिंबल और साइन मेथड। ये अभी मैंने बताया था, देखो हम लोग जब भी जो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है वो पहले देखो, स्टेटमेंट में इज इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, तो यानी कि ए को मुझे मूव करना है सी तक, ए को मूव करना है सी तक, या ए से मूव करना है हमें सी तक, यानी ए यहां पे है और सी यहां पे है, तो हम लोग ए से मूव करेंगे पहले बी में, तो पॉसिबल है क्या, हाँ है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे ओपन गेट है, वी हैव ओपन गेट है, ए दिस इज ओपन गेट, बी हमने मूव किया बी तक, हम मूव कर सकते हैं सी तक भी, तो हाँ ए से सी तक मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर या इक्वल टू। तो हमने मैजिक बॉक्स में देखा था जब इस तरह का केस हो तो हमेशा पॉसिबिलिटीज पहला प्रोमिनेंट जो होता है वो ये ग्रेटर होता है, उसके बाद इसका पोजीशन आएगा ग्रेटर और इक्वल टू, ये सबसे लास्ट में आएगा थर्ड पोजीशन, तो ग्रेटर और इक्वल टू का साइन हो तो हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन सी, सो डेफिनेटली करेक्ट की बात आएगी तो डेफिनेटली करेक्ट ए ग्रेटर देन सी होगा। आई होप यू आर नाउ गेटिंग इट। क्या हुआ था, मैंने क्या देखा, मैंने
मुझे पहले रिजल्ट में देखना था मुझे कि कौन सा रिजल्ट सही है, तो इसे मूव करना है ए से सी की ओर, तो ए से सी की ओर मूव करेंगे तो एक ये साइन ग्रेटर का साइन होगा, यानी ए से बी की ओर मूव कर सकते हैं, बी से सी की ओर भी मूव कर सकते हैं, लेकिन साइन हमारा जो होगा वो ग्रेटर देन का होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ए इज ग्रेटर देन सी होगा। ओके, अब देखो अगर सेम सिंबल का बात करें तो ए बी और सी, ए से सी की ओर मूव करना है, सिंबल कौन सा होगा, ग्रेटर और इक्वल टू का, यानी अपर पार्ट का सिंबल है, तो इसका मतलब हम लोग रिलेशन तो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट इज पॉसिबल, इज पॉसिबल। अब कैसा रिलेशन होगा, तो ए और सी के बीच ये दो सिंबल है, दोनों सिंबल में इसकी प्रोमिनेंसी ज्यादा है, इसलिए ए और सी में ग्रेटर का रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा, तो ग्रेटर का रिलेशन होगा। तो आपको जो समझना है, जैसे समझना है, या तो ये वाला केस गेट वाला मेथड यूज करो या फिर सेम सिंबल वाला मेथड यूज करो। आई विल प्रीफर टू यूज गेट मेथड। मैं तो दोनों मेथड यूज करता हूं, जो मेरे माइंड में आ जाता है उससे मैं इसको सॉल्व आउट कर लेता हूं। ठीक है, हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमारा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी तक हमने पढ़ा वो टोटल 3 मेथड पढ़ा। ठीक है, हमें किसी एक मेथड को ही फॉलो करना है, अदरवाइज हम लोग कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे। ठीक है, हम लोग जब सिंपल क्वेश्चंस होगा तो हम लोग गेट मेथड या सेम सिंबल मेथड यूज करेंगे। ठीक है, मैजिक बॉक्स जो है वो कोडेड इनइक्वालिटी में यूज करेंगे। इट मींस वी विल फॉलो ओनली गेट मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग गेट मेथड या सेम सिंबल मेथड से बनाते हैं। स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, हमें पहले कंक्लूजन्स देखने हैं और देखना कि कौन सा कंक्लूजन सही है। पहला जो स्टेप्स है टेक केयर करने वाली गेट मेथड में, हमें जब भी रीड आउट करना है तो जो ओपन साइड जो है उस साइड जो लेटर है वैसा, जब एफ से वी की ओर मूव करना है, ना कि वी से एफ की ओर नहीं। वी हैव टू मूव फ्रॉम एफ टू वी। ठीक है, यानी एफ से, सॉरी देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द क्वेश्चंस, देयर इज नो वी, यहां पे के होगा। ऑलराइट, तो देखो हमें एफ से के की ओर आना है, एफ से के की ओर आना है, ये ओपन साइड है यानी मूव कर सकते हैं, यहां तक तो मूव कर लिए। अब यहाँ पे क्लोज है यानी हम लोग मूव नहीं कर सकते के की ओर, यानी कि ये गलत है। जब हम मूव ही नहीं करेंगे तो रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश होगा। अब इसमें एच से के की ओर जाना है या के से एच की ओर जाना है। मैंने बताया था जिसके साइड मुंह खुला होता है उसकी ओर से हमें जाना होता है, यानी के से एच की ओर। हमें के से जाना है एच की ओर, तो के से ओपन माउथ है, मूव कर सकते हैं, फिर भी यहां भी ओपन है तो मूव कर सकते हैं, यानी के से एच तक हम लोग मूव कर सकते हैं। इसका मतलब रिलेशन एस्टैब्लिश पॉसिबल है। अब कैसा पॉसिबल है रिलेशन, देखो दो सिंबल यूज हुआ है, ग्रेटर और इक्वल टू का और ग्रेटर का। तो मैजिक बॉक्स में हमने पढ़ा था कि ग्रेटर जो है उसकी प्रोमिनेंसी ज्यादा होती है, उसके बाद ग्रेटर और इक्वल टू का। तो यानी ये दोनों का अगर बात करें तो ये दोनों में प्रोमिनेंट जो है वो ग्रेटर है। इसका मतलब के और एच में प्रोमिनेंसी के की ओर होगी, ग्रेटर जो है के की ओर होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इज लेस देन के, सो इट विल बी करेक्ट। इसको भी देखते हैं कि ये क्यों गलत है। सबसे पहले हमें मूव कहां से करना है, एफ से जी की ओर या जी से एफ की ओर। हमें जी से एफ की ओर मूव करना है, जी से एफ की ओर मूव करना है। तो जी से एच तो हम लोग मूव कर सकते हैं क्योंकि यहां पर मुंह खुला हुआ है, लेकिन एच से एफ नहीं मूव कर सकते क्योंकि यहां पर माउथ बंद है, इसलिए ये गलत हो गया। के से एच करना है, ना कि एच से के। तो के से एच यानी के से एच पॉसिबल है रिलेशन, क्योंकि यहां भी ओपन है यहां भी ओपन है, के और एच में पॉसिबल है। लेकिन कैसा रिलेशन पॉसिबल है, यहां पर सिंबल है ग्रेटर और इक्वल टू और ग्रेटर। तो हमने मैजिक बॉक्स में देखा था
कि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू में प्रोमिनेंसी इसकी होती है, यानी कि के ग्रेटर देन एच होगा, ना कि के ग्रेटर और इक्वल टू एच होगा। ये गलत है, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ये हो गया गेट मेथड। अगर हम लोग सिंबल मेथड का बात करें तो सेम सिंबल सेम साइन। सेम सिंबल मेथड में क्या था, हमें अपर पार्ट और जो हमारा लोअर पार्ट था उसमें रिलेशन नहीं एस्टैब्लिश हो सकता, मतलब दो अलग बिरादरियों के बीच हम शादी नहीं करा सकते, कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो देखो एफ से के की ओर मूव करते हैं, एफ से के की ओर मूव किए, यानी हमेशा सेम सिंबल, ये दोनों के बीच जो है हमेशा सेम सिंबल आना चाहिए, या तो अपर पार्ट का सिंबल आना चाहिए या फिर लोअर पार्ट का सिंबल आना चाहिए। तो देखो एफ से के की ओर अभी तक तो सिंबल ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू, फिर यहाँ पर जो है वो लेस आ गया, यानी हम लोग ये ऑपोजिट हो गया, एक लोअर पार्ट का है और एक अपर पार्ट का, यानी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। के और एच के बीच हाँ तो रिलेशन तो एस्टैब्लिश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपर पार्ट का सिंबल यूज किया गया है। तो अपर पार्ट में भी रिलेशन कौन सा प्रोमिनेंट होगा, तो ग्रेटर प्रोमिनेंट होगा। के और एच, के से एच की ओर मूव करना, के से एच की ओर मूव करना है, तो रिलेशन तो एस्टैब्लिश होगा क्योंकि अपर पार्ट का ही सिंबल केवल यूज किया गया है और अपर पार्ट में प्रोमिनेंसी किसकी होगी, ग्रेटर का। तो यहां पर ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर और इक्वल टू है, इसलिए गलत। ठीक है, यानी हमारा आंसर बी होगा। आप कोई सा भी यूज करो, सेम सिंबल मेथड का कॉन्सेप्ट यूज करो या गेट मेथड का सिंबल, गेट मेथड का कॉन्सेप्ट यूज करो। मैं गेट मेथड का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और आगे जितने भी क्वेश्चंस है मैं इसी से बनाऊंगा, ठीक है, गेट मेथड से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग इट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन put your questions in the comment box. Thank you.